दिल में कुछ करने की इच्छा हो और दिमाग में जुनून तो कोई भी काम असंभव नहीं। यह साबित कर दिया है गया के रहने वाले एक 70 साल के बुजुर्ग ने, जिन्होंने गांव के एक तालाब में पानी पहुंचाने के लिए 30 साल की मेहनत के बाद 3 किलोमीटर लंबी एक पूरी नहर तैयार कर डाली। दशरथ मांझी का नाम तो सभी ने सुना होगा। दशरथ मांझी यानी माउंटेन मैन, जिन्होंने पहाड़ काटकर रास्ता बनाया था। मांझी बिहार के गया जिले के पास स्थित गहलोर गांव के रहने वाले थे। अब गया के रहने वाले एक बुजुर्ग लोंगी भुइया ने भी कुछ वैसा ही कारनामा कर दिखाया है। भुइया गया जिले के लहथुआ इलाके के कोठिलावा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने 30 साल की अथक मेहनत के बाद 3 किलोमीटर लंबी एक नहर तैयार कर डाली। ऐसा उन्होंने पड़ोस की पहाड़ियों से बारिश के पानी को अपने गांव के खेतों तक लाने के लिए किया। इसका फायदा गांव के 3000 लोगों को हो रहा है। लोंगी भुइया की 30 साल की इस मेहनत से पूरे गांव को फायदा हो रहा है। उनके परिजन बताते हैं कि वह रोज घर से जंगल पहुंच जाया करते थे और अपने इस नहर को खोदने के काम में जुट जाते थे। उनके परिजनों ने उन्हें ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन भुइया ने किसी की नहीं सुनी। खुद भुइया बताते हैं कि उनकी पत्नी, बेटे और बहू सभी ने यह काम करने से उन्हें रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि इससे उनमें कुछ मिलता नहीं था, कोई आमदनी नहीं थी। एक समय लोग उन्हें पागल कहने लगे थे, लेकिन आज पानी आने के बाद सब उनकी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पहले मैं खेती करता था, बेटा काम की तलाश में शहर चला गया। गांव के अधिकतर लोग भी काम करने के लिए बाहर चले गए। एक दिन बकरी चराते वक्त मैंने सोचा कि अगर गांव में पानी आ जाए तो लोगों का पलायन रुक सकता है। तभी से मैं इस काम में जुट गया। इसी साल अगस्त में पूरा हुआ काम। आज लुंगी भैया जब खेतों को लहलहाते देखते हैं तो उनकी गालों में पड़ी झुर्रियों के बीच हंसी मुस्कान वैसे ही भर जाती है जैसे उनकी बनाई नहर में पानी भरा है, वह भी लबालब। यह बाबा लोंगी भुइया का यह काम इसी साल अगस्त में पूरा हुआ है। जिस जगह यह भगीरथ प्रयास सफल हुआ है उसका नाम है बांके बाजार प्रखंड। गया में पितरों को पानी देने हर साल लाखों पुण्यात्मा पहुंचते हैं, लेकिन इसी जिले में पानी के लिए तरस रहे इस प्रखंड में सुशासन प्रशासन का सूरज कभी नहीं पहुंच सका। गांव में नहीं था सिंचाई का साधन। बांके बाजार प्रखंड में कोठिलेवा गांव के लोगों के पास करने के लिए सिर्फ एक ही काम था, वह थी कृषि। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी लोग धान गेहूं नहीं बो पाते थे। वजह इतनी थी कि पानी बरसता तो था लेकिन टिकता नहीं था। इसके अलावा सिंचाई का कोई और साधन नहीं था। फिर वही हुआ जो अमूमन हर गांव में होता है। जवानी की दहलीज पर पहुंचे लड़कों ने दूर दराज के शहरों में काम धंधा तलाशा और एक दिन लोंगी भुइया के बेटे भी इसी राह निकल लिए। रह गए तो अकेले लोंगी भुइया। और एक दिन लोंगी भुइया को आया विचार। छोटे मोटे काम में लोंगी भुइया का जीवन चल जाता था, लेकिन संतुष्टि नहीं थी। पास ही खड़ा है बंगेटा पहाड़। भुइया यहाँ बकरियां चराने आते थे। एक दोपहरी यूं ही सुस्ताते आराम फरमाते सोच रहे थे कि गांव में पानी आ जाए तो खेती सही हो जाए, लेकिन पानी आए कैसे, क्या हो सकता है? लोंगी का इसको अंदाजा नहीं था। उसी उधेरूपन में एक दिन लोंगी भुइया निकले और पूरा पहाड़ घूम घूम कर देखा। जहाँ पानी भरता था वहाँ से गांव तक उसे रास्ता देने का अंदाजा लगाया। एक खाका तैयार किया और फिर अगले दिन लोगों ने देखा कि एक 40-42 साल का आदमी बड़े ही जुनून से पहाड़ पर फावड़ा चला रहा है। गांव के तालाब से जोड़ दी नहर। बदलाव लाने वाला और लिक से हटकर चलने वाला हर आदमी थोड़ा फिरा हुआ ही मान लिया जाता है। लोंगी के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन उन्होंने सिर्फ सुनी तो अपने मन की और दूसरे अपने फावड़े की आवाज़। दोनों ने लंबी पारी तक के लिए साझेदारी हो गई और फिर शुरू हुआ जो सिलसिला तो 30 साल तक लगातार चलता ही रहा। लोंगी भुइया अकेले जुटे रहे। फिर आए 2020 में अगस्त की एक सुबह, जब लोगों ने देखा कि गांव का तालाब बड़े ही साफ पानी से भर रहा है। अथक परिश्रम करके लोंगी भुइया ने पहाड़ के पानी को गांव के तालाब तक पहुंचा दिया। अकेले फावड़ा चलाकर 3 किलोमीटर लंबी, 5 फीट चौड़ी और 3 फीट गहरी नहर बना दी थी। आज यह नहर लबालब भरी है और गांव वालों के काम आ रही है। 3 गांव के किसान ले रहे हैं फ़ायदा। लोंगी भुइया कहते हैं कि आज यह देखकर अच्छा लग रहा है कि मेरा किया हुआ काम गांव वालों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। आसपास के 3 गांव के किसान इस नहर के पानी का इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने इस बार धान की फसल भी उगाई है। वह बताते हैं कि एक बार ठान लिया जाए तो इसे पूरा करना ही था।
काम से जब जब फुर्सत मिलती थी तो मैं पहुंच जाता और पहाड़ काटने पहुंच जाता था। पत्नी कहती थी कि रहने दीजिए, नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे लगता था कि हो जाएगा। शायद अब बच्चे लौट आएंगे। मेरे दिमाग में केवल इतना ही था कि पानी आ जाएगा तो खेती होने लगेगी, बाल बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, अनाज होगा तो कम से कम पेट भरने के लिए तो हो ही जाएगा। लोंगी भैया को लगता है कि अब कम से कम उनके बेटे घर लौट आएंगे। उनके गांव वालों को पानी आने की खुशी तो है ही, लेकिन साथ में रोष भी है कि कई बार मदद मांगने के बावजूद भी प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। मुझे मेडल नहीं, ट्रैक्टर चाहिए। लोंगी मीडिया बातचीत में बताते हैं कि ज़रूरत के वक्त कोई नहीं आया। अब भी लोग सिर्फ वादे करके ही जा रहे हैं। मेरा काम तो पूरा हो गया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार को एक घर और एक शौचालय मिल जाए। मेरा घर मिट्टी का है, अब ढह रहा है। मैंने अगर पहाड़ काटने का काम नहीं किया होता तो अब तक घर बना लेता। मुझे मेडल नहीं चाहिए, एक ट्रैक्टर दे दीजिए ताकि मैं खेती कर सकूं, बस। उपहार में मिला ट्रैक्टर। 3 किलोमीटर लंबी नहर बनाने वाले लोंगी भैया की मेहनत पर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा मेहरबान हुए। आनंद महिंद्रा ने लोंगी भैया को एक महिंद्रा ट्रैक्टर मुफ्त में दिया, जिससे उनके गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उससे पहले आनंद महिंद्रा ने कहा था कि अगर बिहार में 3 दशक में 3 किलोमीटर लंबी नहर खोदने वाले किसान महिंद्रा ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो यह एक सम्मान की बात होगी। ट्रैक्टर पाकर लोंगी भैया काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैंने इसे पाने का कभी सपना नहीं देखा था। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि अगर मनुष्य कुछ करने की ठान ले तो हर कठिनाइयाँ उसके सामने घुटने टेक लेती हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।